टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग को जो है वो 27 दिन हो चुके हैं, लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं। जंग को लेकर तरह तरह के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब आखिरकार ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि ईरान का जो बुशहर शहर है वहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्लांट है और वहाँ पर जो हमला हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि रूस ने जो है वो इस इजरायली हमले की जो है कड़ी शब्दों में निंदा की है और वहाँ से अपने नागरिक भी रूस ने निकाल लिए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा रूस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो परमाणु तबाही चाहते हैं, यानी रूस कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब ईरान के बचाव में खुलकर सामने आ गया है और रूस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। वहीं ईरान जो है लगातार इजराइल और मिडिल ईस्ट में जो है वो अपने लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने जो हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान की ओर से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों यूएस बेसिस पर हमलों में बड़े पैमाने पर जो है नुकसान हुआ है। हमलों में कुवैत में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई अहम सैन्य प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल इन ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सीमा से सटे कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और शुएबा बंदरगाह पर हुए हमले में अमेरिकी सेना का टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह से तबाह होने का दावा किया गया है। इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस पर भी ईरान ने जो है ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। यहाँ विमानों के एयरक्राफ्ट हैंगर्स को भारी नुकसान हुआ है और वहीं कैंप बोरिंग में ईरान ईंधन और रखरखाव की जो सुविधाएं हैं उनको भी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान जो है सऊदी अरब में जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के उनको भी लगातार निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है। इस हमले में संचार उपकरणों और कई रिफ्यूलिंग जो विमानों को नुकसान पहुंचा है। ये बेस अमेरिकी सेना के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। इन हमलों से साफ है कि ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है गहरा गया है। तेल और गैस का संकट गहराया हुआ है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान साफ कर चुका है कि जो उसके दोस्त हैं उनको वहाँ से जाने की इजाज़त है, लेकिन जो इस पूरी जंग में दुश्मन का साथ दे रहे हैं या दुश्मन के साथ खड़े हैं उनके लिए ये दरवाजे बंद हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद है। और कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से जो है रूस, चाइना और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका इन देशों को जो है वहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। वहीं ईरान युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध में हार रहा है और उसके 9000 से ज़्यादा ठिकाने अमेरिकी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता डील करना चाहते हैं, लेकिन वो डर से खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उनको खौफ है कि हम उन्हें मार डालेंगे। ट्रंप लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं। उनका 2 दिन पहले बयान आया था कि ईरान जो है, ईरान से बातचीत हो रही है, वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनसे हमारी बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया था। हालांकि बाद में ईरान ने ये भी पुष्टि की कि ट्रंप गलत कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से ये गलत दावे किए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। ईरान किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं, अगर अमेरिका उन शर्तों को मानता है तो शायद आगे कुछ बात बन सकती है। इस बीच जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं वो ये कि अगर जो ट्रंप ने 5 दिन का समय दिया था हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर और कहा था कि 5 दिन फिलहाल जंग अभी नहीं होगी, उसके बाद ट्रंप अगर उनकी वो देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो अब वो कोई दूसरा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है वियतनाम में क्या हुआ था। इसके अलावा सीरिया
और अफ़गानिस्तान, इराक़, बाकी जगह भी अमेरिकी सैनिकों को बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे, जो हालात हुए थे वहाँ पर। और अभी भी जो है मिड टर्म्स इलेक्शन है अमेरिका में, इसलिए ट्रंप क्या ऐसी गलती करेंगे, क्या अमेरिका दोबारा ये गलती दोहराएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैरोलिन लेविट ने बताया कि ईरान में अमेरिका की कार्रवाई जारी है और अब तक अमेरिका ईरान पर करीब 5,000 पाउंड के जो बम गिरा चुका है। साथ ही युद्ध कब तक चल सकता है इसकी जानकारी देते हुए कैरोलिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मिशन को पूरा होने में अभी 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, यानी अमेरिका की तरफ से लगातार जो मियाद है, जंग की जो डेडलाइन है, उसको बढ़ाया जा रहा है और दोबारा से कहा गया है कि 4 से 6 हफ्ते अभी और लग सकते हैं युद्ध खत्म होने में। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि ये युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ये ऑपरेशन शुरू किया था, उसी ने ये जंग शुरू की थी और इसे कब खत्म करना है ये ईरान तय करेगा। ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रख दी हैं। ईरान को जाहिर सी बात है, उस पर 2 बार बातचीत के दौरान इस तरह के हमले हो चुके हैं और अब वो पुख्ता वादा दुनिया के सामने चाहता है। उसकी अपनी शर्तें हैं, इस जंग में जो उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहता है। वहीं अमेरिका और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी उसके कई तरह की शर्तें हैं। इसके अलावा जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं, उनको लेकर भी ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं। अमेरिका जाहिर सी बात है शर्तें जो है वो इन शर्तों को मानेगा ऐसा लगता नहीं है, जानकारों का भी यही कहना है। और ईरान जो है पीछे हटेगा वो भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये रास्ता कैसे निकलेगा, कौन मध्यस्थता कराएगा, कैसे ये सुलझेगा पूरा मामला, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से तेल और गैस का संकट जो है इस जंग के चलते गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने हार नहीं मानी तो और भीषण प्रहार किया जाएगा। एक तरफ वो बातचीत का दावा कर रहे हैं ट्रंप कि हमारी ईरान के शीर्ष नेतृत्व से, वहाँ के किसी बड़े नेता से बातचीत चल रही है और इसका सीज फायर और जंग को लेकर जो है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने आज तक 8 युद्ध जीते हैं, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। ईरान समझौते के लिए बेताब है लेकिन वो स्वीकार करना नहीं चाहता। ईरान को डर है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा। यानी ट्रंप बार बार कहीं ना कहीं अमेरिका की शक्ति, अमेरिका की पावर, अमेरिका का इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कई बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह से ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी और धमकी भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान से उनकी बातचीत जारी है। ईरान का कहना है हमारी अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल हर दिन कोई ना कोई अपडेट आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशंस तरह तरह के इस जंग को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हमने ये कहा था कि ये युद्ध कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये रूस और यूक्रेन की तरह लंबा खिंचेगा? फिलहाल इस युद्ध को 1 महीने तो होने जा रहे हैं और अमेरिका का दावा है कि इस युद्ध को खत्म होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। वहीं ईरान भी कह चुका है कि वो 6 महीने तक कम से कम इसी तरह युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो ये कहाँ जाकर पूरी लड़ाई थमती है ये देखना होगा। इस जंग से जुड़ा, इस युद्ध से जुड़ा जो भी अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमारे पेज पर आप देख सकते हैं जो ईरान, इजराइल, अमेरिका से जुड़ी स्टोरीज़ हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। आप हमारी ख़बरों को लगातार देख रहे हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।